बीबी बने, सानिया मिर्जा बने, या सानिया मिर्जा बने, मैं ये ख्वाब देख रहा हूं। क्या ये ख्वाब देखना गुनाह है? क्या ये ख्वाब देखना गलत है? अरे आज आपको हमको गौर और फिक्र करना। यहां कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि अकबर ओवैसी यहां क्या कर रहा है, क्यों आया। मेरे भाई, मैं आज एक इंकिशाफ कर रहा हूं, एक इंकिशाफ कर रहा हूं, और वो इंकिशाफ ये है कि मेरी जिंदगी में बहुत कम वक्त ऐसे आए जब मैं किसी को सुनना चाहता हूं, और अल्लाह ने आज मुझे वो लम्हा दिया मुझसे पहले कि अतीक को सुनने की हसरत थी, ख्वाहिश थी। अरे इस नौजवान में मैंने उस चिंगारी को देखा है, उस चिंगारी को देखा है जो आने वाले कल में बहुत बड़ी आग लगा सकती है। मैंने उस जज्बे को देखा है, उस इखलास को देखा है, उस ईमानदारी को देखा है, और उन ख्वाब को जो ये देखा है कभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी देखा था। आप बोलेंगे अकबर साहब आप क्या देखे? मैं आज गोवंडी की आवाम से वोट जरूर मांगूंगा, मगर किसी की बुराई, किसी की नाकामी या किसी को बुरा बोलकर वोट नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। मगर ये बात जरूर कहूंगा, एक 15 साल के एमएलए है, शायद एक 25 साल के, 25 साल के। मैं 6 मरतबा इलेक्शन जीता। चलो थोड़ी देर मेरे बारे में भी सुनिए। मैं भी मजलिस के कभी स्टेज पे जलसों पे नहीं बैठता था, मैं भी मजलिस का एक वर्कर था और वहीं पर बैठता था जहां पे आप थे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने वहां से यहां पहुंचाया, और मैं 1999 में पहला इलेक्शन लड़ा, फर्स्ट। मेरी उम्र 25 साल थी, और मेरे मुकाबले में, अफ्ती साहब सुनो, मेरे मुकाबले में 23 साल का एमएलए था। मेरे मुकाबले में ऐसा एमएलए था जो 23 साल से मुसलसिल जीत रहा, मैं 25 साल। तो लोग मुझे बोले, अरे तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब से ये एमएलए है, तुम क्या हराओगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, उस वक्त इंतखाब में जब मैं आया तो मेरा नारा क्या था मालूम आपको? मैंने आवाम से कहा, अगर एमएलए बन जाऊंगा तो मासूम उंगलियों के बीच में खलम थमाऊंगा और नन्हे मुन्ने खानों पे बस्ता थमाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, तालीम दूंगा गरीब को। मैंने वादा किया कि अगर एमएलए बन जाऊंगा तो 200 यतीम बच्चियों की शादियां करवाऊंगा। आज आपकी जो गोवंडी है ना, गोवंडी जैसी ही दिखाई देती थी जहां से मैं इलेक्शन लड़ा। गधे लौटते थे, खच्चर लौटते थे, बद जानवर लौटते थे, और वहां पे खुली मोरियां, गंदगी थी।
अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्कूल बनाया तो कैसे बनाया मालूम? 25 वर्ष का मेरे पास भी पैसा नहीं था, तो एमएलए की जो हर महीने की तनख्वाह आती थी ना, 5 साल की तनख्वाह को जमा कर कर एक स्कूल बनाया। और स्कूल बनाने के बाद मसाजिदों से लोगों के घरों पे जाके दस्तक देता था, फ्री स्कूल है, फ्री स्कूल है, बच्चों को भेज दो, पढ़ा दो। तो आप यकीन मानो कि मस्जिदों से ऐलान घरों में जाके दस्तक देता था तो कोई अपने बच्चों को भेजने तैयार नहीं थे। आज एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 स्कूल है मेरे अपने जो मैं खुद चलाता हूं। और इन स्कूलों में 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने? 25,000। अरे गौर करो मेरे भाई, अगर नीयतें होती है ना तो अल्लाह गैब से मदद करता। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं इतने स्कूल बनाऊंगा, मगर आज 25,000 बच्चे। यहाँ बैठी है मेरी माँ और बहनें, आप लोगों से कहूंगा मेरे हल्के में हैदराबाद में 2.5 लाख औरतों को मैंने वोकेशनल में ट्रेनिंग दी है। मोमबत्ती, अगरबत्ती, पापड़, ब्यूटी पार्लर, सुइंग, फैशन डिजाइनिंग, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर कोर्सेज, मेहंदी डिजाइनिंग, 2.5 लाख खवातीन को मैंने अब तक ट्रेन किया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 जूनियर कॉलेज भी है मेरे, 4 जूनियर कॉलेज। आइंदा साल 2 डिग्री कॉलेज भी शुरू हो रहे हैं मेरे अपने। और सुनिए अतीक सर, और सुनिए, 10th की ट्यूशन फ्री, इंटरमीडिएट की ट्यूशन फ्री, डिग्री इकोनॉमिक्स की ट्यूशन फ्री, डिग्री कॉमर्स की ट्यूशन फ्री, और फिर इंजीनियरिंग की ट्यूशन फ्री, और जीएसटी की ट्रेनिंग फ्री, आईएलटीएस की ट्रेनिंग फ्री, जीमैट की ट्रेनिंग फ्री, सैट की ट्रेनिंग फ्री। 40,000 बच्चों को फ्री ट्रेनिंग और ट्यूशन दे रहा हूं हर साल। ये औरतें बैठी हैं जो सुइंग और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, 3 महीने का कोर्स। 3 महीने का कोर्स खत्म हुआ, सर्टिफिकेट के साथ एक सिलाई मशीन भी देता हूं। ब्यूटी पार्लर का कोर्स करे तो ब्यूटी पार्लर का किट भी देता हूं। अरे मेरे पास भी कुछ नहीं था, ये मुसलमानों की दुआएं हैं, इनका इत्तेहाद है और आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुफैल है कि आज ये। अरे अल्लाह ने इतनी दौलत दी, 3 टर्म के एमएलए को भी दौलत दी, 5 टाइम के एमएलए को भी दौलत दी। अफसोस अल्लाह ने इनको हम को देने और बांटने की हिदायत नहीं दी। अभी अगर तुम अपने जज्बे को जिंदा रखोगे, इस चिंगारी को बुझने नहीं दोगे, तो महाराष्ट्र की हुकूमत स्कूल बनाए या न बनाए, तुम्हारे दवाखाने के लिए मदद करे या न करे, अकबरुद्दीन ओवैसी गोवंडी की आवाम से वादा करता है, मैं अपने तौर से करूंगा, मैं अपने तौर से करूंगा। दवाखाने में स्टाफ नहीं, इक्विपमेंट नहीं,
आप होने के बाद करेंगे, आओ मुझसे जो ताउन हो सकता है मैं करूं। 10 स्कूल हैदराबाद में बने, इंशाल्लाह अतीक जीत जाएगा तो अकबर ओवैसी का 11वां स्कूल गोवंडी में बनेगा। हम बनाएंगे। अरे हम सिर्फ बातें नहीं करते, बता दो कौन है हिंदुस्तान में मोदी पढ़ा रहा है एक बच्चे को अपनी जेब से? अरे पढ़ा भी रहे हैं तो टैक्स पेयर के सरकारी पैसों से अगर कुछ दे रहे हैं तो अपने बाप का नहीं दे रहे हैं, हमारा पैसा है जो दे रहे हैं। हमारे दवाखाने भी ये मालूम आपको, एक 2000 बिस्तर का और एक 1500 बिस्तर का, मालूम आपको। डिलीवरी फ्री होती है हमारे पास, ऑपरेशन से बच्चा 6000 में, डायलिसिस 500 रुपये में, आंखों का मोतिया का लेंस के साथ ऑपरेशन फ्री, जनरल वार्ड फ्री, 3 टाइम के खाने के साथ फ्री। क्या किसी एक लीडर ने ऐसा काम किया? किसी ने किया? अरे हमने किया। खुदारा समझो मेरी बात। बड़ा अफसोस हुआ जब अतीक साहब को सुना कि गोवंडी में डिग्री कॉलेज नहीं, गोवंडी में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, गोवंडी में बैंक नहीं, गोवंडी में एटीएम के मशीन भी नहीं। सही है ना? एटीएम के मशीन नहीं है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है, बराबर रोड नहीं, बराबर पानी नहीं, और डोनर पंपिंग यार्ड। पूरे मुंबई का कचरा यहाँ पे। बताओगे तो क्या खाना? अरे क्या 15 साल में कचरे को कम करने का, कचरे को उठाने का कुछ काम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बशर्त ये क्या हुआ क्या कि जज्बा होना था, नीयत होनी थी, ईमानदारी होनी थी। अपने जेबों को भरने से फुर्सत नहीं मिली, इसलिए यहाँ लाके बंबई का कचरा फेंकते रहे। और मैं गलत नहीं तो ये लोग का भी इसमें परसेंटेज है। अरे ये कचरे का भी इस्तेमाल हो सकता, एनर्जी बनाई जा सकती। और आपको शायद नहीं मालूम, ये कचरे से किसानों की खाद भी बनती है, किसानों का मिनरल भी बनता है, इस्तेमाल कर सकते। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ अपने जेबों को भरने की जरूरत है। देखिए, मैंने इतना काम किया ना, मैं हर मर्तबा क्या सोचता हूं मालूम आपको? किस फिक्र में रहता हूं मालूम? कि इतना काम किया, अब 50 बरस का हूं, मैं बीमार हूं, मुझे 3 गोलियां मारी गई थी, 70 मर्तबा चाकुओं से मारा गया, कुड़ाड़ी से, तलवार से। ये हाथ तो मेरा खुलता ही नहीं है, अंतड़ियां नहीं, गुर्दे खराब। मेरी एक ही फिक्र रहती है कि मैं जिंदगी में इतना तो कर दिया, मेरे मरने के बाद मेरे इस काम का क्या होगा? ये मेरी फिक्र है। मगर मैं गोवंडी वालों से कह रहा हूं, मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा। हर किसी ने कुछ किया होगा, कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बुरा किया होगा, या नहीं किया होगा या किया होगा, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन एक 70 वर्ष की उम्र में है तो एक 70 वर्ष के करीब में है। अब आप बोलो, खबरस्तान खबर का रास्ता कब आ जाए नहीं मालूम। अच्छा कर ली है ना 70 बरस तक। अब इबादत करो, अल्लाह अल्लाह करो, तौबा तौबा करो, माफी मांगो,
नौजवानों के हाथों में दे दो, नौजवान इस गवंडी को आगे ले जाएगा। मैं तो बुरा नहीं बोला ना, तनकीद नहीं करा ना, उनको कुछ नहीं बोला, ना इनको बोला ना उनको बोला, सिर्फ आपसे कह रहा हूं क्या मेरी बात सही है या नहीं है। नौजवान आएगा तो नया जोश होगा, नया जज्बा होगा, नया जुनून होगा, काम करने की तड़प होगी और कुछ करने की ख्वाहिश होगी, गोवंडी के लिए भी और खुद के लिए भी। इसलिए कह रहा हूं, मैं जानता हूं आप लोग कुछ और सुनने आए थे, मगर उस कुछ और से ये अच्छी थी या नहीं बताओ। अरे मेरे भाई, फर तकरीर करना आसान है, उसका जादू तो अकबरुद्दीन ओवैसी को आता है, अपने अल्फाज के जादू में बहाकर ले जाना भी आता है। लेकिन मैं सिर्फ तकरीर नहीं करता हूं, मैं अमली तौर पे भी काम करता हूं और उस काम को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो काम जो हमने हैदराबाद में शुरू किया, उस काम को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाना चाहता हूं। खुदारा वक्त की नजाकत को समझो, हर किसी की आवाज है, हर किसी की आवाज है, हमारी आवाज है। आओ अपनी आवाज का दियानतदार आवाज को पैदा करो। आज शिवसेना के दो टुकड़े हैं, उद्धव सेना शिंदे सेना। एनसीपी के दो टुकड़े, एनसीपी के दो टुकड़े, शरद पवार अजीत पवार। कांग्रेस सबकी आइडियोलॉजी होती है, सही है ना। अमेरिका में इलेक्शन हुआ, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स, सही है ना। और यहां पे बीजेपी हो, आरएसएस हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, ये किसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं? हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, वीर सावरकर की। सही है या गलत? वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं ना, और गोलवालकर को मानते हैं ना, सही है ना। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस किसको मानती है? तो कांग्रेस बोलेगी हम गांधी को मानते हैं। तो सवाल ये है कि गांधी सावरकर से कैसे मिल गए? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वीर सावरकर की तारीफ कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी बाल ठाकरे की तारीफ और खसीदा पढ़ सकते हैं? क्या उद्धव ठाकरे वीर सावरकर को छोड़कर गांधी को मान सकते हैं? अरे ये तो गोडसे को मानने वाले। तो फिर ये लोग कैसे एक हो गए? आइडियोलॉजी कहां है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अजीत पवार हजारों करोड़ खा के हजम करके जेब में रख के निकल गए, आपसे मिल गए तो ये ईमानदार हो गए। वाह, मिस्टर मोदी के पास तो एक वॉशिंग मशीन है, करप्ट लोगों को लाते हैं, उसमें डालते हैं, धो देते हैं, साफ। अरे आप बताओ, याद रख लो, अजीत दादा पवार आते हैं एक कैंडिडेट के लिए, यात्रा निकाले ना आपके पास। अरे भाई होशियार, अगर आप उनको वोट देंगे तो वो वोट आपके लेकर ले जाकर मोदी के कदमों में डाल देगा। क्या आप चाहते हैं? क्या आप मोदी को वोट देंगे? क्या आप योगी को
मगर ये लोग कैसा आ रहे मालूम? ऐसा खाना नहीं, ऐसा दूर से। खुदा रा होशियार, सब इधर उधर जा सकते हैं, हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे ठहरे लोग, हाँ समाजवादी की भी आइडियोलॉजी है, सोशलिस्ट यादव की, तो अब लोग बोलेंगे अकबर साहब आपने सावरकर कहा, आपने गांधी कहा, आपने सोशलिस्ट कहा, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? मेरी आइडियोलॉजी और मेरे हीरो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आइडियोलॉजी सुन्नत रसूल अल्लाह, ये है, यही है। खुदारा समझो, खुदारा समझो, मैं कह रहा हूं अभी 3 मिनट है, सुन लो, सुन लो, सुनने वाला सुन लो। मैं चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा, मेरी बच्ची हिजाब करेगी, मैं मस्जिद में नमाज अदा करूंगा, फर्ज तो छोड़ो सुन्नत और नफिलों को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान पे एक सर पे टोपी पहनने वाले का भी उतना ही हक है जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का। ये मुल्क मेरा भी था, मेरा भी है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हम सबका है। और याद रखो, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे इतने गोलियां लगे, मरा क्या? जेल में कई मरतबा रहा, क्या खत्म हुआ? अरे मौत हयात अल्लाह के हाथ है। और अभी मैंने सुना कि हमको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा की कसम, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता है वो तो पहले ही फरोख्त हो चुका है अल्लाह के नाम पर। और दुनिया की कोई ताकत हमको खरीद नहीं सकती। हमको मुनज़्ज़म होना है, मुत्तहिद होना है। एक